नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज का वीडियो बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि इंसान अपने आप में बहुत चतुर और चालाक हो चुका है। ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने लगा है और समझदारी भी उन सब कार्यों में जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। मैं आपसे ये वाली बात सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मुझे एक फ़ोन आया था। ठीक है, और उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि आज उनकी पूजा थी, उन्होंने मुझे वो पूजा करने जाने वाले थे उज्जैन में पूजा करने वाले थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि गुरुजी दक्षिणा कितनी होगी मंदिर के, मुझे मंदिर परिसर में पूजा करनी है, मंदिर परिसर में पूजा करने की दक्षिणा कितनी होगी। ठीक है, मैंने उन्हें बताया कि मंदिर परिसर में आपकी जो पूजा होती है, कंप्लीट पूजा की बात कर रहा हूं, जिसमें गुरुजी की दक्षिणा, पूजा की सामग्री, जितने तरह के दान होते हैं, मंदिर की रसीद वगैरह सब कुछ मिला के, मतलब आपको सिर्फ कपड़े लेकर आने पहनने के लिए, पूजा में पहनने के लिए, जिन्हें पूजा के पश्चात वस्त्रों को वहीं पे छोड़ा जाता है। ठीक है, ये कपड़े लेके आने और आपको पूरा पूजा के कंप्लीट होने के पश्चात अगर आप पूजा से संतुष्ट हैं तो तभी आपको 5100 रुपए देने हैं। ठीक है, अच्छा, अब आज उन्होंने पूजा कराई, तब पहले तो उन्होंने गुरुजी को फोन करके मना कर दिया कि मैं पूजा नहीं करने वाला हूं और किसी कारण से मैं लौट के जा रहा हूं। ठीक है, उसके पश्चात उन्होंने कहीं पे पूजा कराई होगी, हो सकता है मंदिर में ही पूजा कराई थी, बोल रहे थे वो। उसके पश्चात दोस्तों क्या हुआ कि शाम को करीब 1-1.5 घंटे पहले और मेरे पास उनका फोन आया, मुझसे बोलने लगे, सुनील जी आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने तो वहां पे 3500 रुपए में पूजा कराई और आप तो 5100 रुपए बता रहे थे, मेरी पूजा तो बहुत अच्छी तरह से हुई और आप तो 5100 रुपए में पूजा करा रहे हैं। मैं एकदम चकरा गया, मैंने कि ऐसा क्या हुआ कि 3500 रुपए में पूजा कराई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 3500 में पूजा कराई, अब मुझे थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास करिए कि आपने जो पूजा कराई थी उस पूजा के बारे में आप मुझे बताइए। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपकी पूजा में टोटल कितना समय लगा था। उन्होंने कहा था कि करीब 1.5 घंटे मुझे इस पूजा में, पूरी पूजा में लगे थे। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा 1.5 घंटे पूजा में लगे हुए थे, तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि सबसे पहले आपने किनकी पूजा की थी, किनकी पूजा की थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी जब तक पूरी सामग्री को एकदम व्यवस्थित कर रहे थे, सामग्री को एकदम, जो देवताओं की मूर्तियां वगैरह होती हैं उन सबको लगा के व्यवस्थित कर रहे थे, तब तक उन्होंने मुझसे बोला कि आप जब तक ओम नमः शिवाय या ओम राहवे नमः, मतलब इस तरह का कोई जाप करते रहिए। ठीक है, तो मैं जाप करने लग गया और जाप करते करते करीब इतने समय में, करीब 20 से 25 मिनट में वो ये सारा कार्य कर चुके थे और मैं जाप करता रहा था। इसके पश्चात जब मेरी पूजा शुरू हुई तो करीब आधा घंटे तक मैं इस कार्य को करता रहा। उसके पश्चात उन्होंने भगवान गणपति की पूजा की और भगवान गणपति की पूजा के पश्चात उन्होंने जो काल देवता होते हैं, राहु केतु होते हैं, नाग वगैरह होते हैं, उनकी पूजा कराई और उसके पश्चात उन्होंने नवग्रह की शांति कराई। गुरुजी बहुत अच्छी पूजा हुई। अब यह स्थिति है, ठीक है, यह स्थिति है कि आपको जब पूजा के बारे में जानकारी नहीं है, उसके पश्चात भी आप मुझे फोन करके बता रहे हैं कि मैंने 3500 रुपए में पूजा की और पूजा मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता कि किस तरह से अच्छी लगी, हो सकता है पंडित जी हंस हंस के बात कर रहे हो, जैसे कॉमेडी में मूवी देखते हैं कि वहां पे मूवी अच्छी है, अच्छी लग रही है, हंसी मजाक है मूवी में या फाइटिंग वगैरह है। ठीक है, अच्छा, तो वो अच्छी लगी पूजा उन्हें। 1.5 घंटे की पूजा हुई जिसमें आधा घंटे उन्होंने खुद जाप किया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया। पूजा कितने घंटे की हुई? 1 घंटे की। 1 घंटे की पूजा हुई और उसके पश्चात पता है उन्हें जानकारी भी नहीं थी, हवन भी नहीं किया उन्होंने, पूजा में हवन भी नहीं किया। और भगवान गणपति की पूजा के पश्चात कभी राहु केतु या नाग देवता या जो मुख्य देवता होते हैं उनकी पूजा होती ही नहीं है। कौन बताए उन्हें तो पैसे कम लगे और उस जगह पूजा करा ली 3500 में। पता है उन्होंने आज पूरे 1600 रुपए बचाए, पूरे 1600 रुपए बचाए उन्होंने, बड़े खुश हो रहे थे वो। तो मैंने कहा इनकी खुशी को क्यों कम करते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, आपने पूजा कराई, बहुत अच्छा है, आप 40 दिन के नियमों का पालन करिए। क्योंकि जिस इंसान ने पूजा कराई ना एकदम अपने भक्ति भाव से, ठीक है, उस भाव से पूजा कराइए, उस विश्वास से पूजा कराइए, उसको कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए चलो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी पूजा हो गई, अब आपको 40 दिन के नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब आप देखिए, वो इंसान दिल्ली से और उज्जैन पहुंचा। ठीक है, कम से कम 600-700 रुपए लगे होंगे, एक तरफ से, दोनों तरफ से 1200। ठीक है, समय भी लगा, वहां पे स्टे भी किया, खाना भी खाया, 1600 रुपए बचा के इंसान खुश हो रहा है। लेकिन
पूजा की विधि विधान से उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सर्वोत्तम केवल पैसा है, केवल पैसा है। अब आप उनसे ये बताइए, हालांकि मैंने उन्हें नहीं बताया, हो सकता है वो भी मेरा वीडियो देखेंगे, उन्हें ये नहीं पता है कि जब ये पूजा हो जाती है भगवान गणपति की पूजा, तो उसके पश्चात पुण्यावाचन वंदना होती है, जिसमें करीब 40 मिनट लगते हैं। आधा घंटे से 40 मिनट का समय लगता है पुण्यावाचन वंदना में, ठीक है। 20 मिनट में उन्होंने मुख्य देवता की पूजा करा दी, नवग्रह की पूजा करा दी, और इंसान पूरी तरह से खुश हो गया। दोस्तों देखिए, हम पैसा हर जगह बचाते हैं, हर जगह बचाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए जब हम ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं और जब हमें जानकारी नहीं है, खासकर जानकारी, अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर जानकारी नहीं है तो हमें किसी दूसरे इंसान पर विश्वास करना चाहिए जो आपको पूरी बात बता रहा है, हर विधि को आपके सामने बता रहा है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। हो सकता है पहली बार आपको पूजा महंगी लगेगी, लेकिन अगली बार जब आप वहां पे आप देखेंगे ना पूजा, जब कंपेयर करेंगे तो आपको यही पूजा सस्ती लगने वाली है, क्योंकि पुण्यावाचन वंदना के पश्चात सबसे पहले अपनी कुल देवी और कुल देवता की पूजा होती है, उसके पश्चात नांदी श्राद्ध होता है, ठीक है, यह भी करीब 10-10 मिनट की पूजा होती है। उसके पश्चात मुख्य देवता की पूजा भी करीब आधा घंटे के आसपास की होती है, जिसमें काल देवता, राहु केतु, नौनाग वगैरह ये पूजा होती है। इसके पश्चात करीब मान के चलिए करीब 10 से 15 या 20 मिनट के आसपास में नवग्रह की पूजा होती है, उसके पश्चात हवन होता है, ठीक है, इस तरह से पूजा होती है। और मैं खुश क्यों हो रहा हूं, 1600 रुपए मैंने बचा लिए। अब आप कुछ समय पश्चात 6 महीने बाद, साल भर बाद आप 100% उस क्षेत्र को बदनाम करने वाले हैं। क्यों बदनाम करने वाले हैं? क्योंकि हम अपनी गलती का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ें? उनके ऊपर, उस क्षेत्र के ऊपर, और बाद में क्या कहेंगे, मैंने पूजा कराई लेकिन मेरी पूजा सफल नहीं हुई, मुझे तो पूजा का कोई फल ही नहीं मिला। अरे विधिवत तरीके से करोगे तब तो आपको पूजा का फल मिलेगा। जब आप पैसे बचाने के लिए वहां पे गए हैं तो आपको पूजा का फल कैसे मिलेगा? आप पूजा का फल लेने नहीं गए, बल्कि वहां पर पैसे बचाने के लिए गए थे कि मेरे पैसे बच सकें। दोस्तों आप 1600 रुपए बचा के या 2000 रुपए बचा के, मैं तो ये कह रहा हूं कि 1000 रुपए बचा के अगर वहां पे आप लौट के आ रहे हैं, आपको पूजा का फल नहीं मिल रहा, और उसके पश्चात चलो ठीक है आपने पूजा करा ली, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं ना, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो निस्संदेह आप मानिए, निश्चित रूप से जो एक नकारात्मक शक्ति होती है ना, वो भी आपकी बॉडी में डबल स्पीड से दौड़ती है, क्योंकि आप उस क्षेत्र की बदनामी कर रहे हो जिस क्षेत्र की मृत्यु लोक में पूजा होती है, महाकालेश्वर, उज्जैन, अवंतिका नगरी, उस क्षेत्र के जो पुरोहित हैं उनकी आप बदनामी कर रहे हो कि मुझे पूजा का फल नहीं मिला। अरे जब आप विधिवत तरीके से पूजा कराएंगे तभी आप फल की इच्छा रख सकते हैं। आप जब पैसा बचाने गए हैं तो फल की इच्छा मत करिए। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि पूजा महंगी है या सस्ती। मैं तो ये कह रहा हूं 2 दिन 4 दिन पहले जाइए ना, आप 2 दिन 4 दिन पहले जाइए, वहां पे देखिए वहां पे देखिए पूजा किस तरह से हो रही है, कितना समय लगता है, और मेरी पूजा कैसे होगी, तभी तो अंतर पता चलेगा। और अगर आप उसी दिन जा रहे हैं, आपने पैसे से तोल मतोल करके तोल के और फिर आप प्रयास कर रहे हैं कि मैंने अब बहुत सस्ते में पूजा करा ली, ये कंपेयर नहीं होता, ये कंपैरिजन नहीं होता, ये तुलना नहीं होती। तुलना तब, मैं तो कह रहा हूं तुलना करिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले जाइए, जगह जगह जितनी भी पूजा हो रही है उज्जैन में उसे देखिए, और फिर जो पूजा हमारे द्वारा होती है उसे देखिए। अंतर पता चले तो ठीक है, अगर अंतर पता नहीं चले, पूजा से संतुष्टि नहीं हो, तो मैं तो ये कह रहा हूं आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं, आप तो 3500 रुपए देके आए हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, हमेशा हर जगह पैसा नहीं बचाया जाता। जब हम कुछ ऐसे कुंडली दोषों की पूजा करने जाते हैं, अगर विधिवत पूजा नहीं होती ना, तो आप निस्संदेह मानिए कि वो दोष जो आपके अंदर था वो जागृत अवस्था में तो आ गया, लेकिन उसका निवारण नहीं करवाया आपने विधिवत तरीके से, और निवारण नहीं करवाया तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कैसी कैसी स्थितियां, परिस्थितियां हो सकती हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा तिरुपति बालाजी के बारे में। तिरुपति बालाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।